जैसे तैसे करके मुझे एक इंसान मिला जो थोड़ा लालची ज़रूर था, लेकिन बहुत निडर भी था और बहुत हिम्मत वाला भी था। और वो पैसों के लिए ही यही काम करता था कि वो रात को लोगों को मेडिसिन और ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करा देता था, जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता। वो चीज़ें वो रात को भी लाकर दे दिया करता था। गांव के एक चाचा से मुझे उसके बारे में पता चला था और मैंने सोच लिया था कि यही बंदा मेरे काम का है और ये मेरे काम आ सकता है और मैं इससे सारी जो चीज़ें करवाना चाहता हूँ वो करवा सकता हूँ। यानी कि मुझे ज़रूरत थी सिर्फ शमशान घाट तक रात को जाने की और मेरे साथ कोई ऐसा बंदा हो जो निडर हो, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सारी सच्चाई गाँव वालों को बता सके और लोगों को बता सके। इसीलिए मैंने सोचा था कि एक बंदा अगर मेरे साथ रहेगा तो बहुत बेटर रहेगा और मुझे भी हिम्मत रहेगी। लेकिन गांव का कोई शख्स राजी नहीं था और एंड में मुझे ये शख्स मिला जो पैसों का ज़रूर लालची था, लेकिन बहुत ही निडर, साहसी और बहुत ही दिलेर शख्स था। मैंने उसे जैसे तैसे करके बात करके पैसों देकर राज़ी कर लिया रात को जाने के लिए। अब हमें इंतज़ार था रात का और मैंने उस बंदे को रात को जाने के लिए राज़ी कर लिया था। उसका नाम था बल्लू। बहरहाल इंतज़ार करते करते वो वक्त आ ही गया जिसका मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था। शाम हुई और फिर रात आखिर हो ही गई और मैंने बल्लू को साथ लेकर शमशान घाट जाने की पूरी तैयारियां कर ली थी। मैं जानना चाहता था कि शमशान घाट में ऐसी कौन सी शैतानी रूह है जो लोगों को इतना परेशान किए हुए है। हो सकता है कि वो शैतानी रूह ना हो और कोई वहम ही हो, लेकिन कहते हैं ना कि सब चीज़ें जानने के लिए उस राज तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। और अब हम उस राज के बेहद करीब थे। मैं और बल्लू रात की सारी तैयारियां करके निकल पड़े शमशान घाट की ओर। हमने आज सोच लिया था कि रात शमशान घाट में ही बिताएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी ये नादानी साबित होगी या बहुत बड़ी भूल, क्योंकि हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि हम कौन सी मुसीबत मोल लेने जा रहे हैं। बहरहाल रात के करीबन 10 से 11 बज रहे थे और हम उस मनहूस शमशान घाट में पहुंच चुके थे। मनहूस इसलिए क्योंकि वो हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुआ था। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो शुरुआत के 1-2 घंटे तो हमें कुछ भी मालूम ना पड़ा, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे तो हमें अजीबोगरीब आवाज़ें वहाँ पर सुनाई देने लगी और वहाँ जाकर हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई एक शैतानी रूह नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो कई आत्माएं भटक रही हैं। हमने सोच लिया था कि आज इस रात पर से पर्दा उठाकर ही यहाँ से जाएंगे। मैंने बल्लू को कह दिया था कि भले ही तुम्हें मुझे और पैसे देना पड़े, लेकिन तुम मेरा साथ छोड़कर नहीं जाओगे। और बल्लू ठहरा लालची आदमी। उसने बोला कि ठीक है, मुझे आप 10-20 हज़ार रुपये दे देना तो मैं यहीं पर आपके यहाँ रात गुजारने को राज़ी हूँ। उसके बाद हम दोनों अपनी साथ की सामग्री लेकर वहाँ पर पहुँच गए। मेरे पास टॉर्च थी, आग जलाने के लिए लाइटर, कुछ लकड़ियाँ वहाँ से हमने बिन ली थी और उसके अलावा रात को पीने के लिए पानी। इन सब चीज़ों के साथ हम उस शमशान घाट में मौजूद थे। शुरू की आवाज़ें तो हमने सहन कर ली, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई शैतानी रूह तो है, तो ये आवाज़ें आना तो शमशान घाट से वैसे भी आम बात होती है, इसलिए हम उस पर तो ना डरे। लेकिन उसके बाद हमने वो देखा जो शायद इस गांव के किसी शख्स ने नहीं देखा होगा। हमने वहाँ पर देखा कि शमशान की जो राख पड़ी हुई है उसमें से कई तरह की रूहें निकलकर ऊपर की ओर उड़ती हुई जा रही हैं और अचानक एक खतरनाक रूह हमारे सामने प्रकट हो जाती है। देखने में किसी जंगली जानवर जैसी रूह हमारे सामने आकर हमारी तरफ घुराने लगती है और उसके बाद वो मुझ पर नहीं बल्कि बल्लू पर हमला कर देती है। उसके बाद पता नहीं कहां से 3-4 रूहें और आती है और बल्लू को उड़ाकर हवा में लटका देती हैं। बल्लू चिल्लाता है, बचाइए मुझे, बचाइए मुझे। लेकिन मैं कर क्या सकता था, अब हवा में उड़ने से तो मैं रहा, लेकिन वो रूह में से जो मेन रूह थी जो सबसे पहले आकर बल्लू पर झपटा मारी थी, वो मुझे पता नहीं क्यों अजीबोगरीब नज़रों से देखे जा रही थी और मुझ पर घुर्रा भी रही थी। मैंने उसे अपनी जेब में पड़ा हुआ एक ओम का लॉकेट दिखाया। जैसे ही मेरा ओम का लॉकेट मैंने बाहर निकाला तो बल्लू सीधे नीचे गिर पड़ा और वो रूहें वहाँ से भागने लगी। लेकिन मैं भी बहुत चालाक था। मैंने जाकर सीधे उस राख के पास जहाँ से ये रूहें निकली थी वहीं जाकर उस राख के सामने खड़ा हो गया और ओम का लॉकेट मेरे हाथ में होने की वजह से वो रूहें मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पा रही थी। जैसे ही उन रूहों ने देखा कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ तो उनके जाने में मैं बहुत बड़ी दुविधा बना हुआ था। तो उनमें से मेन रूह मेरे पास आई और उसने खतरनाक आवाज़ में कहा, हट जाओ हमारे सामने से। उसकी आवाज़ इतनी रौबदार और इतनी घुर्राहटदार थी कि मैं खड़े खड़े वहीं पर हिल गया था, लेकिन कर भी क्या सकता था, इस राज को मुझे जानना था। और अब मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने उस रूह से कहा कि तुम आखिर हो कौन और ये क्या तुम्हारा हाल भोला है,
तुम्हारा हुलिया किस तरह का है और आखिर तुम यहाँ पर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। वो रूह कहने लगी कि तुम तुम्हारा काम करो और हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम सबको हम मौत की घाट उतार देंगे। कई तुमसे पहले भी आए जिनको हमने जिंदा नहीं छोड़ा, तो तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है उसकी वजह से आज तुम बच गए हो, लेकिन ध्यान रखना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी इधर आएगा मारा जाएगा। मैंने कहा मैं हटने वालों में से नहीं हूँ, मुझे जानना है कि आखिर तुम इन लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो और आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। जब मैं उनके सामने से ना हटा तो उन्होंने मुझे एक ऐसी सच्चाई बताई जिसके बारे में सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने उनसे कहा कि जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा। उसके बाद वो चारों पांचों रूहों को उस बड़ी रूह ने इशारा किया और वो पता नहीं कहाँ चले गईं। उसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है, हम तुम्हें सब बताते हैं, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। मैंने कहा कैसा वादा। उसने कहा कि अगर तुम हमारी समस्या का निवारण ना कर पाए तो तुम्हें ये लॉकेट हटाना होगा और हम तुम्हें फिर जान से मार देंगे। दूर से बल्लू चिल्लाने लगा कि जनाब आप इनकी बातों में ना आइएगा, आपका लॉकेट आप ना फेंकिएगा वरना ये लोग आपको मार डालेंगे। ये खतरनाक रूहें हैं, मैं इनके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। तभी वो रूह अपना हाथ उस साइड करती है और जैसी कोई मूवमेंट करती है तो अचानक बल्लू की आवाज़ बंद हो जाती है। मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम मुझे बताओ आखिर इन समस्या का निवारण क्या है। उसने कहा कि हम भी आप ही की तरह इंसान थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ के गाँव वालों ने हमें बेदर्दी से मार दिया। मैंने कहा कि मारा क्यों। उसने कहा हुआ कुछ यूँ कि मैं एक चोर था और मेरी आदत थी चोरी करने की, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई कामकाज नहीं था। मेरा एक बच्चा भी था और वो भी इन लोगों की वजह से ही भूखा मारा गया। मैंने कहा इन लोगों की वजह से, वो कैसे। उसने कहा हुआ कुछ यूँ कि मैं इस गांव में एक मर्तबा चोरी करने आया था और यहाँ के गांव वालों ने मुझे पकड़कर मुझे सज़ा के तौर पर जिंदा ही जला दिया। मैं बहुत मजबूरी में चोरी करने आया था, मैंने चोरी का काम भी छोड़ दिया था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हमारे गाँव में कहत साली और भुखमरी के आसार नुमाया हुए। जैसे ही भुखमरी फैली तो हमारे घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था। मैंने सोचा था कि इस चोरी के बाद चोरी करना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मैंने पेट के लिए चोरी की थी और मेरे बच्चे के लिए, लेकिन इन गांव वालों ने मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं खाया। मानता हूँ मेरा रास्ता गलत था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और इन लोगों ने मुझे सज़ा के तौर पर ज़िंदा ही जला दिया। इन्होंने मुझे जलाया और अधमरी हालत में इन्होंने मुझे शमशान में लाकर फेंक दिया था। ये इतने निर्दयी थे कि इन्होंने मुझे अंतिम संस्कार के लायक भी ना समझा। इन्होंने तो पता नहीं किस खुन्नस में मुझे यहाँ पर पटक के चले गए और उसके बाद मेरी रूह यहीं पर तब से काबिज़ है। और इस शमशान घाट से फिर मैंने ऐसा रिश्ता नाता जोड़ा कि उसके बाद किसी को इसमें ना जलने दिया, ना ही किसी को इसके बाहर से निकलने देता हूँ। उसकी अजीबोगरीब दास्तान सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा कि अब इस समस्या का निवारण क्या है, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। उसने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए जब तक मैं इस गांव के एक एक बंदे को नहीं मार देता। तो मैंने उससे कहा कि गांव वालों को मारने से कुछ नहीं होगा, उनकी रूहें भी तुम्हारे साथ भटकती रहेंगी। इससे अच्छा यह है कि तुम अपनी मुक्ति का रास्ता हमें बताओ ताकि हम तुम्हें मुक्ति दिला सकें। उसने कहा कि मेरी मुक्ति बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरा जिस्म अब शमशान के अंदर ही दफन है। मेरी बची कुची हड्डियों को निकाल कर उन्हें चिता पर रखकर जलाना होगा, तब जाकर मुझे अंतिम संस्कार मिलेगा और मेरी रूह को शांति मिलेगी। मेरी आत्मा जब तक शांति ना पाएगी तब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूँगा। लेकिन तुम ढूंढोगे कैसे। उसने कहा कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें आखिरी वक्त में कहाँ पटक के गए थे। तो उसने मुझे एक जगह बताई जहाँ पर से ये सारी रूहें निकली थी। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था उसके ठीक पीछे ही एक जगह थी जहाँ पर इसे आखिरी मर्तबा पटका गया था। जैसे ही मैंने वहाँ पर खुदाई करना शुरू की, बल्लू को उठाया और हम दोनों ने जब खुदाई करना शुरू की तो हम खोदते गए। रात के तकरीबन 3 बज गए, लेकिन अभी तक हड्डी का नामो निशान नहीं था। फिर जब हम हिम्मत हार गए और आखिरी बार बल्लू ने जैसे ही कुल्हाड़ी मारी तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक कड़क चीज़ में टकराई। जैसे ही कड़क चीज़ में टकराई अचानक वो आत्मा चिल्लाने लगी। जैसे ही वो आत्मा चिल्लाई तो हम समझ गए कि इसकी हड्डियां ही यहाँ पर मौजूद हैं। हमने वो हड्डियां निकाली और उसी रात जो लकड़ी हम लेकर आए थे उस पर रखकर ही उस आत्मा को शांति दिलवाई। उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी चिता पर उसकी हड्डियां रखकर जला दी। और उसके बाद वो रूह देखते देखते हमारी आंखों से ओझल हो गई। गांव वालों को जाकर जब मैंने सारा वाक़या सुनाया तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और पछतावा भी करने लगे कि हमें नहीं पता था कि वो चोर इस गरज से चोरी करने आया था। बेचारे को हमने फालतू में मार दिया और उस चक्कर में हमारे इतने सारे लोग इस दुनिया से चले गए। मैंने उन्हें कहा कि किसी भी इंसान को हमें दंड अपराध देने का कोई हक नहीं है, या तो भगवान उसे दंड देगा, हिंदुस्तान, या फिर न्याय। उन लोगों के भी समझ आ गया कि उनसे गलती हुई है। उसके बाद उन लोगों ने पछतावा किया और
उसके बाद उस गांव से उस शैतानी रूह का साया हट गया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।